गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल है बैच जीत बैच में, जहां पर आज हम क्या कर रहे हैं। लेक्चर नंबर है 5 ऑफ चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस लेक्चर की देखने की वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी आपको पुअर लग सकती है बिकॉज डिवाइस थोड़ा सा दूसरा है। अब बोले इसका कारण, चलो इस पे बाद में आएंगे। हम अब अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर ज्यादा लेंथी नहीं होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। रेप्लिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि रेप्लिकेशन का आधा जो कंजर्वेटिव वाला पार्ट है वो मैं यहाँ पे करवा दूं और रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म अगले लेक्चर में हो जाए, ये हो सकता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे एज पर आवर नीड्स आवर टाइम, या मोस्ट प्रोबेबली आधे घंटे का, आधे पौने घंटे का यही लेक्चर होगा। ठीक है, तो आज हमें करना क्या क्या है। जेनेटिक मटेरियल की, या कहें तो आइडियल जेनेटिक मटेरियल की क्वालिटीज देखनी है सबसे पहले। क्वालिटीज देखो, फिर से राइटिंग मेरी वैसी हो रही है गंदी सी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इस पे बढ़िया दिख रहा है क्या इस डिवाइस पे। और आवाज़ आप कैसे बताओगे अब अच्छी आ रही है कि नहीं। चलो अच्छी आनी ही चाहिए वैसे तो, बिकॉज आज माइक भी इस पर अटैच नहीं हो पाएगा, माइक भी उसी पे अटैच होता था। चलो कोई बात नहीं। आइडियल जेनेटिक मटेरियल की क्वालिटीज क्या क्या होंगी सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसा आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है। बट हमने पढ़ा कि डीएनए की जगह आरएनए भी कई वायरसेस में हमें मिल रहा था। किसमें? RNA was also found in several viruses. RNA भी कई तरह के वायरसेस में, कई वायरसेस में मिल रहा था, है ना। तो हम किसको बेटर माने, डीएनए बेटर है कि आरएनए बेटर है, कौन सा आइडियल है। अच्छा, आप देख रहे होंगे मैं 3 दिन से यही डाली, 3 दिन से नहीं, आज दूसरा दिन है आज इसका। आज ही ये वाला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कल, यानी कि 16 तारीख, 16 है नहीं 17 तारीख को डाल सकूँ। आज तो 16 है, तो कल 17 तारीख को डाल सकूँ। 16 को ही आपका लेक्चर नंबर 4 आया था, उसी दिन लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कल डाल सकूँ ये वाला। ठीक है ना। वैसे मैं उसी दिन रिकॉर्ड कर लेता हूँ जिस दिन डालना होता है, बट आज बिकॉज वो डिवाइस नहीं है तो पता नहीं कल ये वाला मिलेगा कि नहीं, तो इसलिए आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। RNA was also found in several viruses, hence which one is preferred? कौन सा प्रेफर्ड है, डीएनए या आरएनए? बोलो कौन सा प्रेफर्ड है। आपको तो पता है ना डीएनए प्रेफर्ड है, क्यों? बिकॉज आरएनए में म्यूटेशन बड़ी जल्दी हो रही थी। ठीक है, ये सब हम देखेंगे, सब देखेंगे। पहले बस आपको ये याद रखना है कि आरएनए भी मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल था कई वायरसेस में। तो भाई हमने ये सोचा कि अरे यार आरएनए भी मिल रहा है, डीएनए भी मिल रहा है, बेटर कौन सा है, ज्यादा लोगों में कौन सा देखने को मिल रहा है, वही बेटर होगा ना। चलो उससे उसके ऊपर चर्चा छोड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि आइडियल जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या क्वालिटीज हैं और इन दोनों में से कौन सा उन क्वालिटीज को बेटर तरीके से फॉलो कर रहा है। सबसे पहला तो इसको हम एनसीईआरटी से पहले यहां तक रीड कर लेते हैं। देखना, एनसीईआरटी अगर आप ओपन करेंगे 102 पेज पे है ये। एनसीईआरटी पेज नंबर 102 से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए, वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये सब तो हमने देख लिया ना, हर्षी चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, from the foregoing discussion it is clear that debate between proteins versus DNA as genetic material was unequally resolved by Hershey Chase experiment। हाँ, Hershey Chase ने हमें बता दिया कि DNA ही था genetic material, प्रोटीन नहीं था। It became an established fact that it is DNA that acts as genetic material. However, it subsequently became clear that in some viruses, in several की जगह अगर some लिखें, because some मेरे ख्याल थोड़ा छोटा नंबर होता है शायद, some viruses में, कुछ वायरसेस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, इसके एग्जांपल भी आपको दे रखे हैं। आरएनए वाज आल्सो फाउंड एज जेनेटिक मटेरियल, ये लिख लो। अब ये किस किस में आपने ये एग्जांपल्स पढ़े होंगे क्लास 11th में। टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसमें आपने पढ़ा है। ठीक है ना, उसमें आपने देखा कि आरएनए मिल रहा था आपको, राइट। टीएमवी और भी कई तरह के वायरसेस जैसे आपने यहाँ पे दिए हैं एग्जांपल। देखो एग्जांपल्स तो याद ही करने पड़ेंगे। क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इसमें भी क्या है, नहीं ठीक है, इसमें भी क्या देखने को मिल रहा है आपको, आरएनए ही मिल रहा है जेनेटिक मटेरियल। मतलब वायरसेस में आरएनए ही होता है मोस्टली। आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस सच एज व्हाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट, अब वही आ गया ना, डीएनए वर्सेस आरएनए। व्हाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, जबकि आरएनए भी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, बल्कि आरएनए उससे ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। डीएनए तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए के फंक्शन मैंने आपको पिछली बार भी बताया थे, बहुत ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है। आपकी बॉडी में भी कई सारे फंक्शंस आरएनए परफॉर्म कर रहा है। ठीक है।
ठीक है ना। तो अब आगे देखना, आरएनए परफॉर्म्स डायनामिक फंक्शंस ऑफ मैसेंजर एडेप्टर has to be found from the differences between chemical structures of the two nucleic acid. अब ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में कोई ना कोई केमिकली ऐसा मतलब कुछ डिफरेंस है इनके केमिकल स्ट्रक्चर में जिसके कारण डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, राइट। तो देखते हैं इन सब के बारे में भी। अब देखना आगे यहाँ पे आपको दिखाया, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब आइडियल जेनेटिक मटेरियल की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए वो बता रहे हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो होगा कि वो रिएक्टिव ना हो, देखना लेस रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब स्टेबल होगा खुद में ही, उसको स्टेबिलिटी के लिए रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा, स्टेबल होगा, स्टेबल होगा, ठीक है ना, खुद से मतलब रेप्लिकेट कर पाएगा, रेप्लिकेशन पॉसिबल, खुद की कॉपी बना सकता है मतलब, राइट, एक से दो बना सकता है ये कह लो, ठीक है, ठीक है। कम रिएक्टिव है, म्यूटेशन स्लो म्यूटेशन होगी उसमें, म्यूटेशन आपने पढ़ी होगी क्लास चैप्टर नंबर पिछले वाले चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर जो इसमें फोर्थ और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिफ्थ, ठीक है ना, उसमें हमने पढ़ा होगा म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज हो रहा है डीएनए में, उसकी बात कर रहे हैं। स्लो होना चाहिए वो, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो जाए ना, बहुत ज्यादा म्यूटेशन एक साथ ही हर हर उसमें हर कोडोन में म्यूटेशन हो जाए, पूरा का पूरा चेंज ही हो जाए, एग्जैक्ट चेंज हो गया, सारा कुछ चेंज हो गया, नहीं, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, धीरे धीरे हो तो बेटर रहेगा। एवोल्यूशन में ये चीज आपको देखने को मिलती है धीरे धीरे, ठीक है। ये दिया होगा देखो, सबसे पहला इट शुड बी एबल टू जनरेट इट रेप्लिका रेप्लिकेशन, ठीक है। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, तो ये भी लिखी लो पूरा एग्जैक्ट, स्टेबल कैसे, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चरली मींस डबल स्ट्रैंडेड कह लो, इसलिए डीएनए ज्यादा बेटर है। केमिकली का क्या मतलब हो गया वो भी आपको समझाऊंगा, जैसे केमिकली मतलब मिथाइल होता है ना, उसमें देखो 5 मिथाइल यूरेसिल क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल, थाइमीन, डीएनए में थाइमीन है, और मिथाइलेशन हम किसी चीज की कब करवाते हैं, जब हमें स्टेबिलिटी बढ़ानी हो, ठीक है ना। अब मिथाइलेशन करवाई यूरेसिल की तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई और वो क्या बन गया, थाइमीन। थाइमीन किस में मिलता है, डीएनए में मिलता है, मतलब डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी आरएनए से, तो इसको मतलब केमिकली भी बता दिया हमने। और देखो आगे, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन, बता भी दिया मैंने फॉर एवोल्यूशन, तो वो मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करते वक्त भी बता दिया था। देखो आगे, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिस हो गया, should be able to express itself as Mendelian characters, मतलब मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तो मान लो जैसे आरएनए है, पहले ये आरएनए था, उसमें फास्ट म्यूटेशन होगी, आरएनए चेंज हो गया, आरएनए चेंज होने के कारण क्या, अब मान लो पहले वो आरएनए क्या फॉलो कर रहा था, आरएनए की जीन्स क्या फॉलो कर रही थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बाद में वो कोडोमिनेंस फॉलो कर रही, तो ये तो गलत हो गया ना, दिक्कत आ गई, ठीक है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से यू, ठीक है ना, यही सब आपको यहाँ पे दे रखा है। फिर उन्होंने बता दिया क्या क्या कैसे कैसे है ना, कि क्यों डीएनए इज मोर प्रेफर्ड देन आरएनए। अब वो हम भी एक बार देखते हैं, पहले मैं इसकी एक बार पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। हाँ है, इसमें भी ऑप्शन दिख तो बढ़िया रहा यार, 8 मिनट हो गए हमें करते हुए। हाँ इसमें हम ज्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, डीएनए वर्सेस आरएनए देखेंगे और आरएनए वर्ड देखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे कवर, ओके। देखते हैं नाउ व्हाई डीएनए इज प्रेफर्ड ओवर आरएनए। यही सब होगा डीएनए में भी, है ना, पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। व्हाई डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए, तो आरएनए से बेटर डीएनए क्यों है, ऐसा करना चाहिए था। पिछले में हमने दो ही करवाने चाहिए थे, दो ही एक्सपेरिमेंट, सारी चीज इसमें करवाते थे इसके साथ, इन टॉपिक्स के साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। वो भी वैसे 1 घंटा 18 मिनट का था ना, चलो कोई बात नहीं। व्हाई डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए, देखना। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, देखो पहला पॉइंट ऊपर क्या था, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, रेप्लिकेशन हो जानी चाहिए। रेप्लिकेशन आपने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा था, रेप्लिकेशन किस में देखने को मिल रही थी, डीएनए में, आरएनए में रेप्लिकेशन नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। कैन क्रिएट इट्स रेप्लिका, सबसे पहला तो यही हो गया, खुद का रेप्लिका बना सकता है, रेप्लिकेशन हो सकती है,
सेकेंडली आपने पढ़ा था इसमें स्टेबिलिटी कौन दे रहा है इसको, कौन इसको स्टेबिलिटी दे रहा था, इसकी बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग ऑफ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, एंटी एनआईटी नहीं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, बेस पेयरिंग ऑफ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स मेक इट मोर स्टेबल। बिकॉज आरएनए में तो सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं बट वो नॉन फंक्शनल है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। देखो सेकंड, ये सेकंड वाला बहुत समझा दिया ना मैंने आपको कि ये स्ट्रक्चरली देखो कैसे कैसे क्या है, ये मोर बेटर है, ठीक है ना। स्ट्रक्चरली कैसे ये मोर बेटर है, स्टेबल है, इससे क्या मिला, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिल गई। अब केमिकली कैसे स्टेबल है, the nucleotides of DNA have free 2 prime as compared to, ये ऐसा लिखो, ऐसा मत लिखना, क्या लिखो, आरएनए न्यूक्लियोटाइड, ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है इसको, ठीक है ना। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड पे, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड कैसा था देखना, ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैंने ये सही कर दिया, पिछले लेक्चर में बता दिया था मैंने आपको, ठीक है, कि इसमें बीटा फॉर्म यूज होगी, अल्फा फॉर्म नहीं है, मैंने पिछले में अल्फा ही बना रहा था तब से, ठीक है। ये CH2OH आ जाएगा, न्यूक्लियोटाइड है, दैट मीन्स OPOOO है ना, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, ठीक है। ये है OH, अगर मैं बात कर रहा हूँ राइबोस शुगर है, मतलब आरएनए है, तो आरएनए में यहाँ पे क्या है, OH है, ठीक है ना, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होगा, ये है आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। और अगर मैं बात कर रहा हूँ डीएनए की, तो आपको मेरे ख्याल से बोर्ड यहाँ तक दिख रहा है ना, बोर्ड देखने दो एक बार, हाँ जी परफेक्ट, यहीं तक दिख रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ डीएनए की, तो डीएनए में कैसा स्ट्रक्चर है देखना, खास फर्क नहीं है कुछ, यहाँ पे N2 बेस है, यहाँ पे N2 बेस है, ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे N2 बेस, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यही यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे तो OH ही है, यहाँ पे CH2OP, ये सेम है, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस इज हियर, ये देखो, ये आरएनए है और ये डीएनए है, ठीक है ना। तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड has OH at 2 prime which makes it more reactive, more reactive का मतलब क्या हो गया, less stable, जो चीज ज्यादा रिएक्टिव है ना वो कम स्टेबल होगी, ठीक है। मोर ओवर, अगर मैं बात कर रहा हूं मोर ओवर, यूरेसिल is also highly reactive as compared to थाइमीन। और यूरेसिल किस में मिलता है आपको, आरएनए में, थाइमीन किस में मिलता है, डीएनए में। थाइमीन क्या है, 5 मिथाइल यूरेसिल को ही हम थाइमीन कहते हैं, ठीक है ना। तो यूरेसिल पे 5वीं पोजीशन पे मिथाइल लग जाएगा, मिथाइलेशन हो जाएगी यूरेसिल की, तो वो क्या बन जाएगा, थाइमीन बन जाएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल, कह लो स्टेबल तो नहीं कह सकते, ज्यादा कम रिएक्टिव है उससे, ठीक है ना, कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू यूरेसिल। तो यूरेसिल किस में प्रेजेंट है, आरएनए में प्रेजेंट है, और थाइमीन किस में प्रेजेंट है, डीएनए। थाइमीन डीएनए नहीं है, थाइमीन प्रेजेंट है डीएनए में, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ओके। और चलो पहले इतना तो लिखो, इतना नोट करो, फिर मैं इसको मिटा के अगले पॉइंट्स लिखवाता हूँ। इसकी भी मैंने एक बार पिक्चर क्लिक कर ली, ठीक है। और हाँ जी, तो ये सब पॉइंट्स हो गए, एक बार हम यहाँ से रीड कर लेते हैं, कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो हमें पता भी चल जाएगा। देखो, इन वन एग्जाम्पल, इफ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट, जैसे देखो मेंडेलियन कैरेक्टर्स हमने बता दिए क्या, हाँ एक चीज लिख लो, और एक चीज रह गई, म्यूटेशन वाली लिख लो एक, कि आरएनए में म्यूटेशन बड़ी जल्दी होती है और डीएनए में म्यूटेशन आराम से होती है।
आरएनए भी लिख लो जल्दी जल्दी, है ना, म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू डीएनए, सो डीएनए इज बेटर, है ना। अब कोई और पॉइंट अगर मिस हो गया होगा तो हम लिख लेंगे, देखना। Because of the rule of base pairing and complementarity, both the nucleic acids have the ability to direct their duplications. The other molecules of living system, such as proteins, fail to fulfill its first criteria. ठीक है ना। देखो ये बात कर रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की, बट हम सिंगल स्ट्रैंडेड की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो सिंगल स्ट्रैंड में एप्लीकेशन नहीं देखने को मिलती आपको। आगे देखना, द अदर मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स वगैरह रेप्लिकेट कर नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं कर सकते। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ टू नॉट टू चेंज टू डिफरेंट स्टेजेस, मतलब म्यूटेशन उसमें इतनी नहीं होनी चाहिए। स्टेबिलिटी को इन्होंने दर्शाया है कि वो ट्रांसफर हो, ट्रांसफॉर्म कर सके किसी चीज को, ठीक है। हीट किल्ड बैक्टीरिया, ये सब इन्होंने बता दिया कि डिस्ट्रॉय कर सकता है। That means easily can be explained in the light of DNA that two strands being complementarity if separated by heating come together, तो वो दोबारा वापस आ जाती हैं डीएनए की स्ट्रैंड्स, ये बताया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही कह रहे हैं कि उसमें डबल स्ट्रैंडिंग होती है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है और बेस पेयरिंग होती है, जिससे उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, further 2' OH group at every nucleotide in RNA is a reactive group and makes RNA labile and easily degradable, मतलब जल्दी से वो म्यूटेट कर सकेगा, डिग्रेड हो जाएगा जल्दी। RNA is now known to be catalytic, ये रह गया था, ये रह गया, ये लिख लो। RNA is also catalytic, कैटालिटिक का मतलब क्या कह सकते हो आप, हेंस रिएक्टिव, हेंस रिएक्टिव। और इसका एग्जांपल क्या है, प्रोकैरियोट्स में आपको देखने को मिलता है कैटालिटिक आरएनए, राइबोजाइम, DNA less reactive, structurally more stable when compared to RNA. Therefore, among the two nucleic acids, DNA is better. In fact, the presence of thymine at place of uracil also confers additional stability to DNA. बता दिया मैंने आपको, ओके। अब ये दिया हुआ, both DNA and RNA are able to mutate. RNA unstable है तो वो faster rate से mutate होगा, ठीक है। ये देखो RNA mutates at a faster rate. वायरसेस है इसीलिए फास्टर रेट से म्यूटेट हो रहा है, मतलब उसमें चेंजेस बड़ी जल्दी जल्दी आ रहे हैं। उनकी लाइफ स्पैन देखो, वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, ठीक है, जल्दी से एवोल्यूशन में होती है। आरएनए का डायरेक्टली कोड यहाँ पे तो उन्होंने बहुत बताई है ना, हाँ ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, इसको भी एक बार नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा एक बार, एक मिनट, फोटो आ गई, अब आ गई, यस। देखना अगले पेज पे, देखो क्या लिखा है मैंने, अगले पेज की लास्ट लाइन पढ़ना, पेज नंबर है 104। देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। इसका क्या मतलब हुआ, देखना, ये आपको समझा रहा हूं। देखो यहां से एक बार रीड करना स्टार्ट करो। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करना आरएनए बेटर जानता है। DNA is dependent on RNA for the synthesis of proteins. The protein synthesizing machinery have evolved around RNA. The above discussion indicate that both RNA and DNA, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, DNA केमिकली और स्ट्रक्चरली प्रेफरेबल है एज जेनेटिक मटेरियल, बट अगर हम बात कर रहे हैं RNA की, तो RNA देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ उन्होंने कि RNA क्या है, ट्रांसमिशन के लिए बेटर है, ट्रांसमिशन RNA में बेटर होती है, तो वो भी आपको दिखाई देते हैं। RNA is transmission क्यों ऐसा है कि RNA अनस्टेबल है फिर भी वो ट्रांसमिशन अच्छे से करवा पा रहा है। देखना, फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब ऐसा मान लो प्रोटीन्स बनाने हैं तो वो RNA से ही बनेंगे। RNA have evolved the machinery to produce proteins. DNA first needs to be transcribed
टू आरएनए। अगर डीएनए से प्रोटीन बनाना है तो डीएनए को पहले आरएनए में ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा एंड देन these RNA translated to form proteins, इनसे फिर प्रोटीन्स बनेंगे। तो इसका क्या कहने का मतलब है, आरएनए ट्रांसमिशन के लिए, जेनेटिक ट्रांसमिशन के लिए बेटर है, बट डीएनए जेनेटिक मटेरियल बेटर है क्योंकि वो केमिकली स्टेबल है, वो म्यूटेट जल्दी नहीं करता। यही मेन कारण है। तो इसको भी नोट कर लो जल्दी से, फिर हम देखेंगे आरएनए वर्ल्ड। फिर हम क्या देखेंगे, आरएनए वर्ल्ड। जो लेक्चर यार स्टार्ट ही हुआ है और हमने एक टॉपिक खत्म कर लिया यार। 1 मिनट में पानी पीना चाहूंगा, आपको आवाज तो आएगी क्योंकि आज वो तो नहीं है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो जल्दी से। आनंद, सही में आनंद आ गया। क्या क्रिएशन है यार, देखो है ना, सही में क्या क्रिएशन है। पानी ना रंग है, ना रूप है, ना स्वाद है, बट फिर भी देखो कितना इंपॉर्टेंट है। आपके ब्रेन में देखो कितना ज्यादा पानी है। मेरे ख्याल से 80%, 80 या 90% आपके ब्रेन में पानी है। आपकी पूरी बॉडी में 70% पानी है, लिवर में पानी है, लंग्स में पानी है। लंग्स में मेरे ख्याल 85 या 80 कुछ ऐसा परसेंटेज है, ठीक है। देखो कितना जरूरी चीज है पानी। ऐसे होना चाहिए यार, लेक्चर जैसे चल रहा है ना, फ्लो फ्लो में चलता जाना चाहिए, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, ठीक है ना। जैसे अगर ऑफलाइन होते तो कई सारी बातें आपके साथ करते, बट ऑनलाइन में उस चीज़ का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज पता ही है हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने ही आएंगे ना। फिर ऑफलाइन में तो क्या है, अगर एक टॉपिक चल रहा है तो कोई बात नहीं यार, अगले लेक्चर में करवा देंगे, बट यहाँ पे तो उतना टॉपिक एक लेक्चर में जाना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लो। फिर हम देखेंगे आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड में क्या है, एक मिनट, चौक दूसरी, हाँ। आरएनए वर्ल्ड में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आरएनए जो है वो डीएनए से पहले आया था, ठीक है। ये चीज, अगर आरएनए डीएनए से पहले आया तो फिर डीएनए क्यों आया फिर बाद में, आरएनए क्यों नहीं रह गया, बिकॉज आरएनए म्यूटेट कर रहा था जल्दी जल्दी, इसलिए। अब इसका क्या प्रूफ है कि आरएनए पहले आया, बिकॉज डीएनए भी आरएनए का यूज कर रहा है। देखो डीएनए भी आरएनए का यूज कर रहा है कई जगह पे, आगे कई जगह पे देखोगे आप, देखना आगे दिया होगा आपको, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन देखो, ये देखो मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग भी पढ़ोगे इसी चैप्टर में। देख, इवॉल्व अराउंड आरएनए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहा कि आरएनए जो है शुरू से है, बट आरएनए ने खुद को इवॉल्व कर लिया एज डीएनए, जो कि बेटर था, केमिकली स्टेबल था, स्ट्रक्चरली स्टेबल था और म्यूटेट आसानी से नहीं कर रहा था, ये इन्होंने कहा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। हेडिंग डाल लो, आरएनए वर्ल्ड, आरएनए और डीएनए, which one came together, which one came older, नहीं came older, ये कैसे इंग्लिश हुई, which one came earlier, कौन पहले आया। अब मेरे को तो यही इंग्लिश आ रही है, इसका मतलब ये है कि कौन पहले आया, ठीक है। हेलो, चौड़े नहीं होना यहाँ पे। हेलो, ये कहाँ देख रहा है, पप्पू सिंह कहाँ देख रहा है, कौन आया है बाहर, फूफा जी आए हैं, उनकी गोद में बैठ के खेलना चाह रहा है, उधर क्या देख रहा है तू, है नीट की तैयारी कर रहा है, कोई मजाक थोड़ी। इधर देख बदतमीज, ना जाने क्या देख रहा है, ठीक है ना। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ, आरएनए वर्ल्ड को समझ ले। देखो आरएनए वर्ल्ड क्या कह रहा है, आरएनए केम बिफोर डीएनए, डीएनए केम आफ्टर आरएनए। इसका प्रूफ, मेनी एक्टिविटीज, देखो एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, देखना यहाँ पे, यहाँ पे मेनी एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, यही यूज करेंगे आप, ठीक है ना। यही तो बायो की खासियत है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन आएगी आपके पेपर में, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़नी नहीं। आप तो जाएंगे हेल्प बुक्स के घर, अरे ये कर लेंगे, अरे ये कर लेंगे, अरे ये, अरे ये,
अरे ये वाला मॉड्यूल, अरे ये वाला मॉड्यूल, अरे इस चीज का मॉड्यूल, अरे उस चीज का मॉड्यूल, अरे क्या मॉड्यूल, पहले एनसीईआरटी तो पढ़ो। अब जो है नीट पूरा ही एनसीईआरटी से आ रहा है, पूरा एनसीईआरटी से, देख लो। तो पहले के क्वेश्चंस होते थे 2017 तक, 2016 तक की नीट में पहले के कैसे क्वेश्चंस आ गए, पुरानी एनसीईआरटी से आ गए। पुरानी एनसीईआरटी मतलब बहुत पहले एक अलग सी एनसीईआरटी थी जो 2006 में बंद हो गई थी, बट उससे भी कई बार क्वेश्चंस आते थे, एक आधा क्वेश्चन आ जाता था कभी नीट के पेपर में, ठीक है। तो पहले वो वाली फॉलो होती थी, बट आज तो यार आपकी ये एनसीईआरटी बेस्ट है। पहले तो इतना कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ता था, देखो इसको पढ़ो, इसको पढ़ लो पहले आप, फिर आप आगे जाना, ठीक है ना। तो मेनी एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग। अच्छा स्प्लाइसिंग अगर आप देखना चाहो चलो आगे आएगा तभी देख लेना, ठीक है ना। ये देखो ये सब लिखाया हुआ है कि ये सारे किसकी वजह से होते हैं, आर इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। और उस ऑर्गेनिज्म में भी जिसमें डीएनए है, उसमें भी अगर ये सारी चीजें होनी है तो वो पहले आरएनए में खुद को कन्वर्ट करेगा, फिर ये सारी प्रोसेसेस करेगा, बिकॉज ये प्रोसेसेस सिर्फ आरएनए के अराउंड इवॉल्व है, ठीक है ना, सिर्फ आरएनए के अराउंड। बट as RNA was chemically unstable, RNA क्या था, chemically unstable, comma it evolved into a chemically and structurally more stable and structurally more stable DNA which mutates slowly, जिसमें म्यूटेशन कैसे होगी, स्लोली होगी, स्लोली एंड इवेंचुअली होगी। देखो तो आरएनए क्या था, पहले आया डीएनए से, इस पैराग्राफ को भी एक बार रीड कर लो, देखो RNA was the first genetic material. There is now enough evidence to suggest that essential life processes such as metabolism, translation, splicing, etc. evolved around RNA. RNA used to act as a genetic material as well as a catalyst. यहाँ भी वही चीज आ गई, कैटलिस्ट भी है, ये कई सारे रिएक्शंस हैं जो आरएनए से जल्दी हो जाते हैं, तो ये भी लिख लो। कहाँ गया कैटलिस्ट भी, इसका काम में लिख लो आप, वही राइबोजाइम भी बता दिया मैंने आपको एक एग्जांपल, ठीक है। There are some important biochemical reactions in living systems that are catalyzed by RNA catalysts rather than protein catalysts या protein enzymes. But RNA being a catalyst was reactive and unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modifications and make it more stable. ये लिखवाया मैंने आपको, structurally more stable, ठीक है ना। DNA being double-stranded, having complementarity strand further resists changes by evolving a process of repair. कि उसमें रिपेयर हो जाता है, एग्जैक्ट मतलब डायरेक्ट म्यूटेशन नहीं होगी, थोड़ा खुद को रिपेयर कर लेगा, ठीक है ना। डीएनए में एक और चीज, डीएनए में प्रूफ रीडिंग चलती है। प्रूफ रीडिंग मतलब लेक्चर नंबर 3 डाला है ना, हाँ ये प्रूफ रीडिंग है, ये प्रूफ रीडिंग है। उसने अगर मान लो इस स्ट्रैंड से दूसरी स्ट्रैंड बनानी है या कोई चीज रेप्लिकेशन करनी है खुद की, ठीक है, तो वो करके दिखेगा, हाँ सही है सही है सही है सही है, सही किया जो मैंने किया, हाँ ये वाला यहीं पे आना था, ये वाला बेस पेयर यहाँ, ये वाला बेस पेयर यहाँ, हाँ 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 सही सही सही, ये गलत हो गया तो इसको चेंज कर देगा, फिर आगे भेजेगा। दिस इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं डीएनए इज बेटर देन आरएनए। बट स्टिल आरएनए वर्ड की क्या कहानी है कि आरएनए पहले आया है, तो पहले बात से क्या होता है, जो बेटर है वो बेटर है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके बड़े भाई आपसे पहले आए हैं, बट आप बेटर हैं तो बेटर हैं, ठीक है ना। मेरे को पता नहीं आज आपको कितनी आवाज सुनाई दे रही होगी, बिकॉज इस डिवाइस का मेरे को पता नहीं है कि कितनी आवाज कैच कर पाएगा, ठीक है। बट स्टिल आज यहीं तक रखते हैं फिर लेक्चर को, या आगे अगर करना है तो फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है किसका, रेप्लिकेशन का, रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव उसका फिर मैकेनिज्म है, रेप्लिकेशन से ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब अब मेन चैप्टर आप कह सकते हो जो हमने पढ़ना था वो पढ़ लिया, रट्टे वाली चीजें अब हो गई हैं खत्म, ठीक है। डिस्कवरीज वगैरह तो क्या होती है, रट्टे वाली होती हैं डिस्कवरीज, डीएनए का स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही याद रखना पड़ेगा। बट अब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपेरॉन, जो भी यहाँ पे चीजें आ रही हैं, देखो प्रमोटर, इनहिबिटर, टीआरएनए, है ना, ये देखो एडाप्टर मॉलिक्यूल, अभी आपके पास आया ना एडाप्टर, पीछे देखो, पीछे मेरे ख्याल लिखा हुआ था, ये एडाप्टर भी कहीं ना कहीं आरएनए के काम में
है ना, था यार, शायद मैंने पढ़ा तो था कहीं यहीं पे, चलो नहीं लिखा बट मैंने पढ़ा है यार। नहीं, बट स्टिल मैं क्या कह रहा हूँ कि मेन चीजें भी स्टार्ट होने वाली हैं जिनसे आपको डरना नहीं है। सत्य बात कह रहा हूँ, डरना नहीं है, ठीक है ना। शुरू में क्या होता है, जैसे मैं भी जब पढ़ रहा था ना, मेरे में भी अरे यार कुछ समझ नहीं आया, चलो इस टीचर के लेक्चर्स देखते हैं, इस टीचर के लेक्चर्स देखते हैं, इस टीचर के लेक्चर्स देखते हैं। शुरू में तो ऐसे ही होगा ना, जब आपको समझ नहीं आएगा, फिर हाँ इसने ये चीज़ बताई, नहीं इसको नोट कर लेते हैं अपने नोट्स में, इन्होंने ये चीज़ बताई, हाँ ये भी बढ़िया है, ये भी नोट कर लेते हैं। इस टीचर ने या इस पर्टिकुलर टीचर ने इस सेगमेंट पे ये चीज़ बताई थी, इसको ऐसे आसानी से कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, तो मैंने वो भी नोट कर ली, ठीक है ना। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे मेजर नोट्स जो मेरे टीचर थे, स्कूल वाले जो टीचर हैं, ठीक है ना, उन्होंने लिखवाए हैं। एंड लाइक बढ़िया है वो यार, सही में, मतलब ऐसा सच नहीं है कि ऑफ कोर्स वो मेरे लेक्चर्स नहीं देखते, उनको पता भी नहीं होगा मेरा यूट्यूब चैनल है अभी भी, बट स्टिल बेटर, मतलब टीचर तो बढ़िया है यार, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। सेमी कंजर्वेटिव नेचर देखना, सेमी कंजर्वेटिव नेचर वगैरह हम आगे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। सेमी कंजर्वेटिव नेचर और रेप्लिकेशन वगैरह हम आगे स्टार्ट करेंगे, तो इसको आप यहीं पे यहीं तक रखिएगा, इस लेक्चर को यहीं तक है ये लेक्चर, ठीक है। तो फिर आज क्या करें फिर, और थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं ना। कहानी बोलो, कहानी सुना दे कोई बढ़िया, हमारी ही जीवन से कोई रिलेटेड। चलो यार कहानी क्या सुनोगे आप, ऐसे टाइम वेस्ट करना है आपने, चलो यहीं तक रखते हैं लेक्चर को। टुडे देयर विल बी नो होमवर्क, ठीक है ना। लेक्चर 5 में देयर विल बी नो होमवर्क, छोटा सा लेक्चर है, क्या होमवर्क देना है, क्या ही पढ़ा है हमने, कुछ नई चीज नहीं पढ़ी, सब हमने पढ़ा ही हुआ था पहले से ही, है ना। बोलो तो रेप्लिकेशन करवा दूं, रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर करवा दूं क्या? बोलो यार, कर लें तो कर लिया तो फिर बेटर भी है, वैसे बढ़िया भी है। अभी मेरे पास कितने लेक्चर्स हैं और इस चैप्टर को करवाने के लिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा यूट्यूब पे एक और बच्चे का शायद कमेंट आया है, हाँ जी आया है, विपुल पाल सर 5 चैप्टर भी करा दीजिए। मैंने रिप्लाई तो कर दिया था बट स्टिल मैं एक बार बताना चाहता हूँ, चैप्टर नंबर 5 आप मेरे ख्याल से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करें, वो मैंने करवा दिया। इन्हीं का दोबारा कमेंट आया, डीपीपी कहाँ पे मिलेगी। देखो डीपीपी मैं क्या बताऊँ, पिछले कुछ चैप्टर से अपलोड ही नहीं हुई, मतलब बने ही नहीं है तो अपलोड कैसे होगी। तो मैं बनाऊंगा फिर अपलोड करूंगा, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। तो मैं क्या ही बताऊँ इनको, सुन ही लिया होगा, अगर आप सुन रहे हैं इस चीज़ को तो बढ़िया है, ठीक है। चलिए यहीं तक रखें फिर आज के लेक्चर को, ठीक है ना। कुछ ऐसा करते हैं, बस यार यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ करने लगा था, मतलब कुछ बताना था मैंने, पता नहीं क्या, एक तो यही चीज दिक्कत होती है ना, करने ये उठाओ कुछ और करने के लिए, करने कुछ और ही लग जाते हो, ठीक है। स्टिल चलिए कोई नहीं, यहीं तक करते हैं आज के लेक्चर को। अच्छा मैं लेक्चर देखने लगा था, कितने लेक्चर्स हैं इसको पढ़ाने के लिए, तो वो मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुकना। जरा टेलीग्राम पे आपको ये अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहां से देख सकते हो। मेरे ख्याल से 16 लेक्चर्स हैं, बट स्टिल देखना चाहता हूँ डेट कहाँ तक है इसको करवाने की। टुडे देर इज विच डेट, आज तो 16 है ना, तो 16 मतलब 17 को जाएगा ना ये वाला लेक्चर, देखो 17 को जाएगा ये लेक्चर, ठीक है ना। 18th 19th को आपका कोई लेक्चर नहीं आएगा, बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर नंबर 1 2 इस चैनल पे भी डाल दूंगा, उस चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है ना। देन मोलिकुलर बेसिस की ही 10th 14th 15th 16th तक है, 6 तारीख तक। तो अगर मैंने आज करवा दिया तो फिर 5 तक आ जाएगा, चलो कोई नहीं, 6 तक ही ठीक है ना। तो ये 5th लेक्चर है। 6th लेक्चर में देखो अगला वीक बड़ा क्रूशियल रहेगा, अगले वीक में आपका एप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन, ये दो चीजें होने वाली हैं, देखना कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ अगले वीक में, मतलब 20 से लेके 24 के बीच में, 20 से 24 के बीच में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपके पास होगा। रेप्लिकेशन ये देखो 6.4 टॉपिक 6.4.1, मतलब ये जो है एक प्रूफ था, ठीक है ना। मेसलसन स्टेल्स एक्सपेरिमेंट जिसको यहाँ पे दिया हुआ है ये, ठीक है, ये भी बड़ा आसान चीज है, देखेंगे ये भी। मशीनरी एंड एंजाइम्स, ये रेप्लिकेशन फॉक, ठीक है ना। तो इसको भी 1.5 या 2 लेक्चर्स लग जाएंगे रेप्लिकेशन करने में, ठीक है ना। तो फ्रॉम 20th 21st को ये हो जाएगा। फिर है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, है ना, और जीन, ये सब करवाने में एक दिन लग जाएगा यहाँ तक पहुंचने में। फिर टाइप्स ऑफ आरएनए, प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड डे। फिर जेनेटिक कोड, थर्ड डे, थर्ड या फोर्थ डे, मतलब कितना 27 तक जेनेटिक कोड, मतलब 11th लेक्चर तक। अच्छा ये क्या 11th लेक्चर 2 बार लिख दिया गया,
चलो कोई नहीं, मतलब 12th को फिर क्या करेंगे हम, देखना 28 तारीख से म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड आ जाएगा, ये अडेप्टर मॉलिक्यूल और ट्रांसलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रांसलेशन 28-29 को चलेगा, 28-29, ठीक है। फिर 30-1-4-5-6, 30-1-4-5, तो 30 को लैकोपरॉन और 1 को HGP आ जाएगा, और 4 और 5 को आपके पास ये जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग, और इसके प्रीवियस ये क्वेश्चन भी पुराने हैं तो वो भी आएंगे, ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। होमवर्क में क्या क्या है वो भी आप एक बार नोट कर लेना। होमवर्क, देयर इज नो होमवर्क फॉर टुडे, नो DPP, कोई DPP नहीं है। एक मिनट, ओह माय गॉड, व्हाई डिड आई थ्रो इट आउट, इसको चार्जिंग पे तो लगा देता, अब याद आया लेक्चर बनाने के बाद। टुडे देयर विल बी नो DPP, रिवाइज करना है लेक्चर्स को, है ना, एंड नोट्स बनाने और मेंटली प्रिपेयर होके आना है। अगला लेक्चर कोई खास नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल कई बच्चे इससे डर जाएंगे, बता रहा हूँ मैं। इतने एंजाइम्स होंगे, इतने प्रोसेसेस होंगे, है ना, टोपो आइसोमरेज, ये वो, है ना, लाइगेजेस, एंडोन्यूक्लियेजेस, एक्सोन्यूक्लियेजेस, चलो वो तो नहीं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, तो देखेंगे हम आगे आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर को, एक बार इसकी भी फोटो खींच लेते हैं। चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।